वेलकम दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके इंग्लिश के 2.3 द ट्विंस इस पोयम को। ये पोयम बहुत ही हास्य पोयम है और बहुत ही मज़ा आएगा इस पोयम को पढ़ते समय हमें। आपको ना इस पोयम की कोई भी बात को सीरियसली लेना नहीं है। ये पूरी जो पोयम है, हमने एक बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी जहाँ पे दो जुड़वा भाई होते हैं और उनको लेके किस प्रकार की प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है। तो ये पूरी पोयम का आप मज़े लीजिए, कोई भी सीरियस लाइन इसमें आप लेना मत। तो चलिए हम पोयम को शुरू करते हैं। द ट्विंस, तो पोयम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा आपके सामने है। इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम्ब, आई ग्रीव सो लाइक माई ब्रदर। तो यहाँ पे आपको साथ में मीनिंग, यहाँ पे फॉर्म एंड फीचर का मतलब आपको लिखते जाना है। फॉर्म एंड फीचर का मतलब होता है कि जो उसकी शरीर की वेशभूषा थी दोनों भाइयों की एकदम सेम थी। लिम्ब मतलब जो शरीर के अंग थे वो भी एकदम हूबहू दोनों थे, मतलब दोनों एक ऐसे जुड़वा थे जिनमें अंतर बताना बहुत ही मुश्किल था। दैट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम एंड ईच फॉर वन अनदर। यहाँ पे फोक्स का मतलब होता है लोग, ठीक है। जो लोग थे हमेशा मुझे और मेरे भाई को गलत समझते थे। टेकिंग का मतलब यहाँ पर है मिस्टेक करना, गलती करना। मतलब मुझे, मेरा भाई और मेरे भाई को मुझे समझकर गलतियाँ लोगों से होती रहती थी। इट पजल्ड ऑल आवर किथ एंड किन, इट रीच अ फियरफुल पिच। देखिए यहाँ पे किड एंड किन का मतलब बताया है रिलेटिव्स, मतलब हमारे रिश्तेदार हमेशा क्या होते थे, पजल्ड होते थे, कंफ्यूज होते थे, असमंजस में रहते थे। और ये जो असमंजस है वो एक फियरफुल पिच, फियरफुल पिच का मतलब होता है एक डरावने स्तर पर, एक ऐसे स्तर पर जो कोई चाहता नहीं है। ऐसा कन्फ्यूजन पैदा कभी कभी हो जाता था। फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन येट नॉट अ सोल न्यू विच। और हम दोनों में से पहले पैदा कौन हुआ, आज तक इस बात को लेके कन्फ्यूजन है और किसी को भी ये नहीं पता कि हम दोनों में से दुनिया में पहले कौन आया था। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। वन डे टू मेक द मैटर वर्स, बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड, एज वी वर बींग वॉच्ड बाय नर्स, वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड। तो देखिए हमारा जो नामकरण था उसमें तो गलतियाँ हुई ही, उसको लेकर तो बहुत सारी गलतियाँ हुई, लेकिन जब हम पैदा हुए और हम दोनों को जब नर्स ने नहलाया तो हम दोनों कम्प्लीटली मिक्स हो गए, ठीक है। एंड दस यू सी बाय फेट डेक्री और रेदर नर्स विम, माई ब्रदर जॉन गॉट क्रिस्टेंड मी एंड आई गॉट क्रिस्टेंड हिम। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे वर्ड नहीं समझते। फेट डिक्री मतलब आप कह सकते हो, डिक्री का मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है, क्रम। तो आप कह सकते हो भाग्य के क्रम से, या फिर नर्स विम, विम का मतलब यहाँ पे दिया है अ सडन चेंज ऑफ माइंड। आप कह सकते हो भ्रम। तो या आप कह सकते हो जो भ्रम हमारे दोनों के हूबहू होने से जो नर्स में बना, या फिर भाग्य का खेल आप कह सकते हो। मेरा जो नाम था वो मेरे भाई जॉन को मिल गया और जॉन का नाम मुझे मिल गया। यहाँ पर नाम नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है क्रिस्टेंड। क्रिस्टेंड का मतलब होता है कि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनमें नामकरण की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्रिस्टेंड, ठीक है। तो यहाँ पर नाम में कन्फ्यूजन कैसे पैदा हुआ आपको इस स्टैंजा में बताया गया है। थर्ड स्टैंजा देखते हैं। The fatal likeness even dogged my footsteps when at school, and I always being getting flogged for John turned out a fool. Fatal का मतलब होता है डिज़ास्टर या फिर डेथ, मतलब आप कह सकते हो दुविधा। तो लाइकनेस मतलब हम दोनों जो सेम दिखते थे, ये दुविधा ना फ्लॉग्ड माई फुटस्टेप्स एट स्कूल, इस दुविधा ने मेरा पीछा स्कूल में भी किया। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड, फ्लॉग्ड का मतलब यहाँ पे दिया है बीटन अप, मतलब पिटाई पड़ना। तो मैं हमेशा ना, जॉन क्या करता था दूसरों को, टर्नड आउट फूल मतलब दूसरों को क्या करता था, बुद्धू बनाता था। और उस बुद्धू बनाने की वजह से, शरारत करने की वजह से लोग या फिर टीचर्स मुझे पीट देते थे। आई पुट दिस क्वेश्चन fruitlessly to everyone I knew, what would you do if you were me to prove that you were you। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी गई है कि जब ना टीचर्स या कोई भी जो जॉन की गलती या शरारत की वजह से हमारे पोएट को पिटाई पड़ती थी, तब वो सबसे ये क्वेश्चन पूछते थे, चिढ़कर ये प्रश्न पूछते थे उन लोगों से जो उनकी पिटाई करते थे कि अगर आप हो और आपको ये प्रूफ करना है कि आप वही हो तो आप कैसे करोगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लाइन है आप लोगों के लिए। इसका मतलब क्या है कि जब उसको, जो पोएट है, उन्हें जॉन के बदले पिटाई पड़ती थी तो वो कहते थे कि अगर मैं हैरी हूँ तो आप कैसे प्रूफ करोगे कि आप हैरी हो। तो ये एक जो किस्सा होता है हर जुड़े भाई के साथ होता है, तो उस किस्से को, स्कूल की घटना को यहाँ पे पोएट ने बहुत ही हास्यमय तरीके से बताया है। ये आखिरी स्टैंजा है, बहुत ही मज़ेदार है। आपको इसकी एक लाइन भी आपको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेनी है, ठीक है। आवर क्लोज रिजेम्बलेंस टर्न्ड द टाइड ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ। रिजेम्बलेंस का मतलब होता है समानता,
ठीक है। और टर्न द टाइड का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो उसका मीनिंग दिया है चेंज द सिचुएशन। इसका मतलब डोमेस्टिक लाइफ मतलब मेरी निजी ज़िंदगी में भी हमारी जो समानता है इसने परिस्थितियों को चेंज किया। कैसे? फॉर सम हाउ माई इंटेंटेड ब्राइड बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ। और ये जो समानता है इसने कैसे हमारी घटनाओं को चेंज किया, परिस्थितियों को, कि पता नहीं कैसे कि जो लड़की का चुनाव मुझसे विवाह होने के लिए हुआ था उसका विवाह मेरे भाई से हो गया। इनफैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम absurd mistakes went on, and when I died the neighbor came and buried ब्रदर जॉन। देखिए यहाँ पे क्या क्या गया है कि ये जो घटना थी ये दिन ब दिन ना, जो आप कह सकते हो अब्सर्ड मतलब होता है बेतुकी, ठीक है, बेतुकी घटनाएं या गलतियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लोग मुझे समझकर जॉन से कुछ काम करवा लेते थे या फिर जॉन समझकर मुझसे। तो ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और हद तब हुई जब मेरी मृत्यु हुई और मेरे पड़ोसियों ने मेरे भाई जॉन को दफना दिया। तो यहाँ पे इसका पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, इसका प्रेजेंट टेंस होता है बरी, BURY, ठीक है। इसका मतलब होता है दफनाना। तो आप कह सकते हो कि कैसे जुड़वा भाइयों के होने से किस प्रकार की घटनाएं एक जीवन में घटती हैं, उसी को पोएट ने बहुत ही हास्यमय तरीके से बताया है। इस पोएम की आपको लाइन एक भी सीरियस नहीं लेनी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ऐसे वीडियोज़ देख पाएँ। तो चलते हैं आगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।